नमो बुद्धाय भंते जी। मैं बोधि तिशा जान भंते डॉक्टर बोधि प्रकाश भंते जी का स्वागत करती हूँ। और आज एक प्रश्न है मेरे मन में कि अध्यात्म क्या है। हम जानना चाहेंगे भंते जी से कि अध्यात्म का अर्थ क्या है और हमारी जो समझ है अध्यात्म को लेके वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो भंते जी आज आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। समस्त तथागतो तीर्थन करो पैगंबरों बोधिसत्वों और सम्यक संबुद्धों को मैं प्रथम नमन करता हूँ। और सब भाइयों को बहनों को मित्रों को भी नमन करता हूँ। और आज हम फिर एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं आप सबका साइंटिफिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ। मित्रों, माँ बोधि तेजा ने पूछा है कि वो अध्यात्म क्या है। और ये प्रश्न बहुत सुंदर है और सब लोगों ने ये जानना चाहिए कि अध्यात्म क्या है। कई लोग जो है वो कहते कि हमें हमारा अध्यात्म से कोई लेना देना, और कुछ लोग ये कहते कि हम रिवोल्यूशनरी है लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी से हमारा कोई संबंध नहीं। तो इसलिए इस शब्द का अर्थ जानना जरूरी है। तो ये शब्द, इस शब्द का अर्थ समझाने के पहले मैं एक बुद्ध की सुंदर कहानी कहना चाहूंगा। तपचर्या के 12 साल बाद जब भगवान बुद्ध कपिलवस्तु आते हैं, तब उन्हें देखकर छोटा राहुल माँ को पूछता कि माँ, ये इतने गौरवशाली गरिमामय प्रभावशाली तेजोमय व्यक्ति दिख रहा है, ये कौन है। तो यशोधरा कहती है कि बेटे, ये तेरे पिता है और तू जा और उन्हें अपनी विरासत मांग। तो छोटा राहुल भगवान बुद्ध के पास जाते, बोलते आप कितना सुंदर है, आपके पास खड़े रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और माँ कह रही कि आप मेरे पिता है, तो आप मेरे पिता है तो आप मुझे मेरी विरासत दे दीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि बेटे, मेरे पास एक बहुत ही अद्भुत अलौकिक उपसंपदा है, पवित्र संपदा है। और उस संपदा को मैं कहता हूँ आध्यात्मिक धन, जो किसी के पास नहीं, तो वो मैं तुझे सौंपना चाहता हूँ। और बुद्ध क्या करते, अपना जो पात्र है राहुल के हाथ में देते, बोलते ये मेरा आध्यात्मिक धन, ये उपसंपदा है मेरी वाली, और ये तू ले ले। और उस तरह से राहुल की दीक्षा हो जाती है। ये आध्यात्मिक धन, ये शब्द बुद्धनि धम्म इस किताब में बाबा साहब ने लिखा हुआ है। तो कई लोग ये कहते हैं कि जो अम्बेडकर बुद्धिस्ट है भारत में, वो कहते हैं कि हमारा आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है, हम रिवोल्यूशनरी है, हमको क्रांति करना है, हमको शांति नहीं। लेकिन जब तक शांति नहीं आएगी क्रांति हो नहीं सकती। अशांत आदमी कोई क्रांति कर नहीं सकता। इसलिए हमें ये जानना है कि अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है। अध्यात्म शब्द का अर्थ ये होता है कि अध्ययन मोह का। और इस वैसा ही एक संस्कृत में बहुत सुंदर शब्द है जिसको कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है अध्ययन स्व का। तो स्व का अध्ययन करना है, म का अध्ययन करना है। मतलब यू हैव टू स्टडी योर सेल्फ, मतलब अपना सेल्फ क्या है उसका अध्ययन करना, ये अध्यात्म है। तो ये स्व को समझना, जानना, मैं को जानना समझना, इसको अध्यात्म बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज है। एक बच्चा जन्म लेता, पहले तो उसके पास नजर नहीं रहती, जैसे नजर आती तो वो देखता है कि कौन मुझे प्रेम करता, उसके ऊपर प्रेम करता। जो उससे द्वेष करता, जो उसके ऊपर क्रोध करता, उससे वो द्वेष करता। और फिर प्रेम और घृणा ये बच्चा माँ से ही सीखता। वो अच्छा करता तो माँ उसको प्रेम करती, बुरा करता तो माँ उसको पीटती। तो वो माँ से प्रेम भी करता है, घृणा भी करता है। और इस तरह से उसका मन डेवलप हो जाता है। फिर माँ बाप भी उसको सिखाते कि ये धर्म है,
हाँ, ये धर्म की किताब है, ये हमारा गुरु है, ये हमारा भगवान, इस तरह से उसको संस्कारित किया जाता। और जैसे जैसे बड़ा होता तो वो उसकी जो नजर है वो बहिर्गामी होती है, वो बाहर ही देखता हो, उसको स्व का अनुभव नहीं होता, म का अनुभव नहीं होता, वो बाहर देखता। और जो चीजें बाहर की अच्छी लगती उसके पीछे लगता हो। और मेरे पास मित्र नहीं अच्छे तो मित्रों के पीछे जाता, लड़की है तो लड़कों के पीछे जाती, लड़के लड़कियों के पीछे चले जाते। फिर किसी को लगता है कि मेरे पास अच्छा घर नहीं, तो घर किसी का दिखता तो उसके पीछे चले जाता। और मेरे पास गाड़ी अच्छी नहीं तो गाड़ी के पीछे जाता। पद प्रतिष्ठा ये सब बाहर की चीजें उनके पीछे खोज उनके पीछे जाने से धीरे धीरे छोटी सी जिंदगी है और वो खो जाता है। और ये छोटा सा जीवन और इतनी सारी आशा आकांक्षा है, उसकी परिपूर्ति करते करते मनुष्य, हाँ, और संघर्ष में चले जाता और तनाव में चले जाता, स्ट्रेस में चले जाता, हजारों तरह से बीमारी से ग्रसित होता। तो अध्यात्म का अर्थ है कि हमको हमारा हमारा जो स्व है, हमारा मुंह है, उसको देखने का अभ्यास करना। ये स्व क्या है, ये मोह क्या है? तो कई लोग क्या समझते कि मेरे पास जो शरीर है, एक पुरुष का शरीर है, ये मैं हूं। तो स्त्री समझती कि मेरे पास जो शरीर है, ये मैं हूँ। कुछ लोग क्या समझते हैं कि मेरे भीतर जो मन है वो मैं हूँ। तो स्त्री समझती कि मेरा मन मैं हूँ, पुरुष समझता कि ये जो मन है पुरुष का, ये मैं हूँ। कुछ लोग समझते कि ये जो धर्म है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी किताब है, ये मेरा शास्त्र है। तो मैं क्या है और मेरा क्या है, इसका अध्ययन करना पड़ता सही ढंग से। जब हम सही ढंग से इसका अध्ययन करते तो हम जीवन का सत्य जानते। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है कि वास्तविक जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, इसकी खोज अध्यात्म है। तो जब तक और आज मनुष्य ये अध्यात्म शब्द का अर्थ नहीं समझता, वो स्वर के पीछे चले जाता। उसको स्व का तो पता ही नहीं था ना, स्व को कभी देखा भी नहीं रहता, तो वो पर के पीछे चले जाता। और पर के पीछे जाने से वो क्या होता है, वो वो पर के पीछे जाने से परतंत्र होता है। परतंत्र मतलब दूसरे का जैसा तंत्र है वैसा ही उसके जीवन में घटित होता है। तो पर के पीछे जाने से तुलना, वो जैसे ही हमारा पर से संबंध होता तो प्रतिक्रिया, प्रतिस्पर्धा, प्रक्षेपण, ये सारी चीजों में आदमी उलझता। और फिर जैसे जैसे उलझते जाता वैसे वैसे उसके साइकोसोमेटिक चेंजेस होते और वो अस्वस्थ हो जाता। जब आदमी के भीतर एक बौद्धिक समझ निर्माण होती, एक एक वो वास्तविक समझ तैयार होती, तो उसको लगता कि मैं जितना बाहर जा रहा हूँ उतना स्व मेरा खो रहा है, जितना मैं बाहर जा रहा हूँ तो बाहर की चीज विकसित होती, लेकिन ये मेरे भीतर का खालीपन भरती नहीं है। कितना भी बड़ा घर हो, कितनी भी संपत्ति हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन भीतर एक एम्प्टीनेस रहता और एक खालीपन रहता। और वो एम्प्टीनेस के कारण, वो खालीपन के कारण वो आदमी फ्रस्ट्रेशन होता, डिप्रेस होता कई बार ना, आउट ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन। और बाहर के जीवन में तो कई चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, क्योंकि बाहर का जगत जो है वो परिवर्तनशील है, मृण्म वो मृण्मय है, क्षण क्षण बदलने वाला है। और बाहर के जगत में तो कभी भी वो कभी हार होती, कभी जीत होती, और कभी मृत्यु घटित होती, कई तरह के एक्सीडेंट्स होते। तो दुख ही दुख है बाहर बाहर के जीवन में। तो बाहर का जो जगत है वो अनित्य है, इसको अगर समझे तो हम उसके पार जाके स्व को जान सकते हैं। जिस दिन ये बोध होता है कि बाहर की चीजें अनित्य है, बाहर की चीजें जो है वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, और उनके पीछे जाने से दुख होता, तब आदमी के मन में ये जिज्ञासा आती कि मैं जानू भाई कि जो सबके पीछे जा रहा वो है कौन, मैं कौन हूं। और जब मैं कौन हूं और वास्तविक मेरा क्या है, इसका अध्ययन, इसका अभ्यास, ये अध्यात्म। तो जब सो को देखते तो जिसको देखा जा सकता वो मैं नहीं हूं। मैं अगर आपको देख रहा हूं तो आप, मैं ये नहीं बोल सकता आप जो है वो मैं हूं करके। आप मुझे देख रहे, आप नहीं बोल सकते मैं हूं। तो जिसको देखा जा सकता वो दृश्य है, और जो देख रहा वो दृष्टा है। तो ये दृष्टा मैं हूं। ये दृश्यों को देखते देखते एक आध्यात्मिक जो रहस्यमय विपचना है, उसका विज्ञान ये है कि बाहर देखते देखते, वर को देखते देखते
तू को देखते देखते जो देखने वाला है स्व, उसको कैसे देखा जाए, ये विपरीत दर्शन विपसना है। तो स्व के पर के साथ साथ स्व को देखना, तू के साथ साथ मैं को देखना, बाहर के साथ साथ भीतर सोई को देखना, ये विपसना है। और यहाँ से अध्यात्म शुरू हो जाता है। तो अगर हम देखते कि स्व कैसे बना हुआ है, तो स्व कोई एक चीज नहीं है हमारे, ये जिसको मैं बोलते, ये मैं कोई एक चीज नहीं, एक सॉलिड कोई सब्सटेंशियल चीज नहीं है जिसको मैं बोलते। तो ये है एक लेयर्ड एग्जिस्टेंस, लेयर्ड पर्सनैलिटी है, मतलब कई परतें हैं उसकी। तो पहली परत से जो शरीर है, उसके भीतर चले जाते, शरीर के भीतर तब भावनाओं की परत है ये, फिर भीतर विचारों की, तर्क की, वृत्ति प्रवृत्ति की, मन की एक परत है, और फिर मन के पार वास्तविक चेतना है। तो हमको ये देखना है कि मैं कौन हूं। तो जिसको देखा जा सकता है वो दृश्य है। तो ये शरीर को कैसे देखना, ये जिसको मैं समझता हूँ, इसको कैसे देखना, इसके भीतर वेदना है, इसके भीतर मन है, विचारों की श्रृंखला है, उसको कैसे देखना। तो साधारण दृष्टि से इसको देखा नहीं जाता। तो साधारण दृष्टि से, चर्म चक्षु से, मन चक्षु से सिर्फ पर को देखा जा सकता, दूसरे को देखा जा सकता, और बाहर देखा जा सकता। अगर स्व को देखना है, मोह को देखना है, तो हमको एक अलग तरह की आंख पैदा करना पड़ता। और बाबा साहब कहते हैं बुद्धानी धम्म किताब में कि अगर स्व को देखना है, मोह को देखना है, तो आप अपने भीतर ध्यान चक्षु को खोलो, ध्यान चक्षु का निर्माण करो। अब अगर स्व को देखना है, मोह को देखना है, तो अपने भीतर प्रज्ञा चक्षु को, प्रत्यक्ष ज्ञान जिससे होता, वो चक्षु को निर्माण करो। और उसी को बुद्ध ने कहा बोधि चक्षु। ये मन चक्षु के पार अगर हम समझते ध्यान को और गहराई में जाते और ध्यान कर आंख बंद करके ध्यान की कोशिश करते, प्रयास करते सही ढंग से, तो धीरे धीरे केंद्र तैयार होता जो स्व को भी देख सकता, पर को भी देख सकता, जो भीतर भी देख सकता, बाहर भी देख सकता, युगपत। तो वो देखने वाला एक केंद्र तैयार होता, उसको बुद्ध ने बोला है बोधि चक्षु। तो बुद्ध का जो पहला प्रवचन धम्म चक्र प्रवर्तन, वो शुरू यहाँ से होता। कहा से कि वो बुद्ध कहते कि तथागते न अभिसंबुदा मध्यमा पटिपदा चक्षु करनीय, ज्ञान करनीय, उपसमाय, अभिज्ञाय, संबोधाय, निब्बानाय, समंदति। तो बुद्ध बोलते कि सबसे पहले स्व को देखना है, मोह को देखना है, उसका अध्ययन करना है, चक्षु करनी है। और ये लोगों को समझ में नहीं आता कि चक्षु क्या है भाई। ये सारी चीजें छोड़ के लोग चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसके बारे में चर्चा करते। लेकिन जहां से आरंभ होता चक्षु करने, मतलब अपने भीतर ध्यान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, बोधि चक्षु के निर्माण करने से अध्यात्म शुरू होता। उसके बारे में किसी कंसेप्ट क्लियर नहीं। इसलिए आपने कहीं भी ये महानी लोगों की बुद्ध की मूर्तियां देखी होंगी आपने, तो उन मूर्तियों को दोनों आंखों के बीच में एक केंद्र केंद्र रहता। तो वो केंद्र है बोधि चक्षु का, वो केंद्र है ध्यान चक्षु का, वो केंद्र है प्रज्ञा चक्षु का। वो एक प्रतीकात्मक है। और यह ये जो है या वो केंद्र, इसको योग में बोलते हैं आज्ञा केंद्र। तो ये एक डेढ़ चीज है, ये सुप्त केंद्र है, इसलिए उसको आज्ञा केंद्र बोलते हैं। जैसे ही इस केंद्र को हम सक्रिय करते, आंख बंद करके यहाँ देखने की कोशिश करते, तो धीरे धीरे आज्ञा केंद्र सक्रिय होता, चक्र बनता, और उस चक्र की ऊर्जा से ही हम खुद ही खुद को देख भी सकते हैं, खुद ही खुद को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए वो बोधि केंद्र बनता है। और वो बोधि केंद्र ही एक चक्षु रूप धारण करता, चक्षु इंद्रिय धारण करता, और फिर उसी से हम खुद ही खुद का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ से अध्यात्म शुरू हो जाता। तो धीरे तो ये देखना कैसे खुद ही खुद को, शरीर को कैसे देखना। तो हम शरीर को तो साधारणतः देखना बहुत कठिन है। तो शरीर को देखना है तो हमको अभ्यास करना पड़ता, घंटों, कई दिन तक, कई महीने तक, सालों तक अभ्यास करना पड़ता कि अचेतन श्वास को कैसे सचेतन करना, श्वास को कैसे देखना, श्वास को कैसे अनुभव करना। तो नींद में श्वास का अनुभव नहीं होता, सपनों में श्वास का अनुभव नहीं होता, और हम सुबह उठते तो हमको दूसरे का अनुभव होता, बाहर का अनुभव होता, स्व का अनुभव नहीं होता। ये अचेतन जो श्वास की प्रक्रिया है, आरंभ से लेके अंत तक, नाक से लेके नाभि तक, नाभि से लेके नाक तक, नाक से लेके ओठ तक, ये जो श्रृंखला है, ये बहुत अद्भुत
प्रक्रिया श्वास की, ये जीवन की प्रक्रिया, इससे जीवन होता है, इसी से मृत्यु होता है। तो बुद्ध सिखाते कि सही ढंग से कैसे श्वासों को देखना, श्वास को कैसे अनुभव करना, और देखते देखते जैसे आंख खोल के दूसरे को देखते अलग, ऐसे ही आंख बंद करके हम श्वास को देखने की कोशिश करते करते धीरे धीरे चंचलता खत्म हो जाती, फिर इंटीग्रेशन होता, एकाग्रता आती, एकाग्रता से सजगता आती, और सजगता में श्वास अलग हो जाती, और श्वास को देखने वाली एक चेतना, एक इंद्रिय जिसको चक्षु बोलते, बोधि चक्षु, ध्यान चक्षु, वो अलग हो जाती, और इस तरह से चक्षु करने एक आंख का निर्माण होता। तो उस आंख से श्वास दिखती, और श्वास दिखी तब पता चलता कि श्वास दृश्यात्मक है, ऑब्जेक्टिव है, मैं श्वास नहीं हूं। मेरे सामने श्वास आती जाती, इसका वर्तुल है, मैं श्वास नहीं हूं। और ये बात सही भी है। गर्भ में बच्चा श्वास नहीं लेता, 9 महीने माँ श्वास लेती, उसकी तो लंग्स भी बंद रहती, श्वास भी बंद रहती, लेकिन बच्चा आंख खोलता। मैं तो सोनेलॉजिस्ट हूँ, मैं देखता हूँ आंख, बच्चा आंख खोलता, और फिर वो सॉलो करता, सब एक्टिविटी करता, हाथ पैर हिलाता, वो तैरता मस्त पानी में, बिल्कुल जीवंत रहता, पूरा वक्तित्व रहता उसका बिना सांस का। इसका मतलब श्वास जीवन हम समझते, लेकिन अध्यात्म में श्वास जीवन नहीं है। श्वास भीतर जाती तो जीवन आता, और श्वास बाहर जाती तो मृत्यु। तो जीवन मृत्यु जिसके सामने घटित होते, वो मैं, वो मेरा स्व है। उस स्व को कैसे देखना? तो श्वास को देखते देखते फिर पता चलता कि श्वास अलग, मैं अलग। ये रहस्यमय, ये मिस्टीरियस साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी बुद्ध की। बाकी जितने भी लोग बातें करते हैं अध्यात्म की, वो एक भ्रम है, भ्रांति में जीते, वो थोतांड में जीते। हाँ, वो अध्यात्म की बात करते, लेकिन उसका रहस्यमय क्या है उसका अनुभव ही नहीं होता, उसका ज्ञान ही नहीं होता। हाँ, तो इसलिए फिर वहां से लोग मानते, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। तो बुद्ध की जो शिक्षा है वो जानने से शुरू होती, मानने से नहीं। जो मानता वो आस्तिक, जो मानता कि भगवान नहीं है नास्तिक, जो भगवान को मानता आस्तिक। तो आस्तिक नास्तिक ये अज्ञान के दो अंग है, अज्ञान के दो तरह के मनुष्य है। ये अज्ञान, ये अज्ञान से ज्ञान कैसे निर्मित करना, ज्ञान से खुद खुद को कैसे जानना, यहाँ से बुद्ध की शिक्षा शुरू हो जाती। तो धीरे धीरे श्वास भीतर जाती, शरीर का अनुभव होता, और जब शरीर का अनुभव होता तब हमें ये पता चलता था कि भाई अपने आप को, अपने शरीर को सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक, आगे से भी पीछे से भी अपने आप को देख सकता हूं, और जिसको देखता हूं वो दृश्य, तो जो दृश्य है वो मैं नहीं। हाँ, तो ये ज्ञान, ये प्रज्ञा हमारे भीतर निर्माण होती, इसको बुद्ध ने ज्ञान करनी है। तो शरीर को देख सकते हैं, तो शरीर को जो देखने वाली चेतना वो मैं हूँ। तो धीरे धीरे शरीर को देखते देखते फिर वेदना दिखती, फिर इंद्रिय काम कैसे करते वो पता चलता। इंद्रियों के पार जो मन है, तो मन में शब्द आते, विचार आते, वृत्तियां आती, प्रवृत्तियां आती, ये सारी चीजें पता चलती, उसको भी हम ऑब्जेक्टिवली देख सकते। और जब उसको भी ऑब्जेक्टिवली देखते, तो जैसे श्वास आती जाती वैसे वेदना आती जाती, शरीर का भी उदय होता है, शरीर का भी वय होता है, उसके भी पार मन में शब्द आते जाते, विचार आते जाते, भाव आते जाते, वृत्तियां प्रवृत्तियां आती जाती, पॉजिटिव हजारों चीजें आती जाती, लेकिन आने जाने के पार एक चेतना है जो आती भी नहीं जाती, वो है हमारा एटर्नल कॉन्शियसनेस, वो है शाश्वत चेतना, और वो अजन्मा अमृत तत्व है। तो उस वहां तक पहुंचना, उसको जानना, उसको देखना, अनुभव, और उसमें विलीन होना, ये अध्यात्म, ये यात्रा है, ये तीर्थ यात्रा है, बाहर से भीतर, और भीतर श्वास, शरीर, वेदना, फिर मन, और मन के पार। तो मन के बाहर जो चेतना है वो वास्तविक चेतना को ही हम धम्म बोलते, उसी को हिंदू लोग बोलते आत्मा। तो इस धर्म को हम बोलते धर्म काया, धम्म काया बोलते। हाँ, और जब वहां जाते तो एक नए तरह के चक्षु तैयार होते, बोधि चक्षु के पार धम्म चक्षु, बोधि चित्त के पार धम्म चित्त जागृत होता। और उसी को उपनिषद में कहा है आनंद का है, क्योंकि जब वहां पहुंचते धर्म को हम देखते, अनुभव करते, और उसके साथ विलीन हो जाते, एक हो जाते, तो हम जीवन का सत्य भी जानते, वो एटर्नल जो कॉन्शियसनेस है, चेतना, वो भी जागृत हो जाती, और उसका स्वभाव है आनंद, इसलिए उसको कहते सत्यचित्त आनंद। ईश्वर का नाम रखा है, मतलब
उपनिषद के ऋषियों ने उसको नाम दिया सतचितानंद। और ये क्या है? ये धम्म का एक स्वरूप है और वो चेतना है। उस चेतना तक जाना, जाना वहां तक पहुंचना और उसका अनुभव करना, फिर उसके साथ एक होना, तब आदमी, तब उसी को बुद्ध ने बोला है धम्मं शरणं गच्छामि। तो ध्यान करना, ज्ञान प्राप्त करना, उसको बुद्ध ने बोला है बुद्धं शरणं गच्छामि। तो ध्यान के द्वारा वो हमारे भीतर बोधि जागृत करना, संबोधि तक जाना और एक एक अंग जागृत करना। हाँ, तो बोधि का एक एक अंग जागृत किया तो बुद्धं शरणं गच्छामि होता। जब बुद्धं शरणं गच्छामि हो जाता तो मनंग अलग हो जाता, भावंग अलग हो जाता, रूपंग अलग हो जाता, बाहर का जगत अलग हो जाता, भीतर का जगत अलग होता, हम अलग हो जाते। ये अलग होने की जो प्रक्रिया बुद्ध की, वेरमणि शिक्षा पदम, ये सीखना है। और जब सीखते जाते धीरे धीरे सजगता, सजगता, फिर संवेदनशीलता आती, संवेदनशीलता से हम जीवन का सत्य जानते, सत्य जानने से एक समझ आती, फिर संतुलन आता, समता आती, फिर आनंद आता, शांति आती, समाधान, समाधि। वेरमणि शिक्षा पदम समाधि यानी ये इस यात्रा, तीर्थ यात्रा के चरणबद्ध बुद्ध की श्रृंखला है स्व को जानने की। ये स्व है, तो मेरा स्व क्या है? हम शरीर को स्व बोले, हम देखते हैं इसको बूढ़ा होते हुए, सोते हुए, जागते हुए, स्वस्थ अस्वस्थ, मरते हुए। तो जो चीज मरती हमारे सामने वो मैं नहीं हूं। लेकिन जो चीज क्षण क्षण बदलते रहती, तो उसको देखने वाली एक चेतना हमारे भीतर है जो कभी भी नहीं बदलती। वो अपरिवर्तनशील है, नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, वो चिन्मय है। वो चिन्मय चेतना वो मैं हूं। तो ये स्व है। तो स्व, उसको देखना, उसको जानना, उसका अध्ययन करना, ये स्वाध्याय है। एक शब्द है। हाँ? और दूसरा शब्द है अध्यात्म। तो अध्यात्म ये कोई छोटी सी चीज नहीं है। जीवन का सत्य जानने की, जीने की, फिर सत्य हो जाने की एक यात्रा है, महायात्रा। और ये सबसे बड़ा विज्ञान। और कोई भी आदमी, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, कितनी भी बड़ी ऊंचाई पे चले जाओ, वो सब बाहर अगर जीवन को पाता, लेकिन सो को नहीं जानता, तो धीरे धीरे उसके मन में एक फ्रस्ट्रेशन आता, डिप्रेशन आता, क्योंकि बाहर कितनी भी ऊंचाई हो, हाँ, उससे आदमी जीवन का सत्य तो जानता ही नहीं। और उस वो कुछ भी हो गया तो उसको रिटायर्ड होना है, रिटायर्ड होने के बाद और उसका तो बहुत प्रतिष्ठा नहीं रहने वाली, वो प्रेस्टीज नहीं रहने वाली। तो वो जो आदमी है उसमें डिप्रेशन आता, फ्रस्ट्रेशन आता और वो दुख में चले जाता। और कितना भी कुछ करो तो आपको बुढ़ा होना ही है, बीमार होना ही है और मरना ही है। तो जब हमको ये पता चलता कि हम इतनी ऊंचाई पे चले गए, लेकिन फिर हम, हमारी अवस्था वैसी हुई जैसे साधारण लोगों की हुई। तो जो असाधारण पुरुष रहते उनमें एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग आती, एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आती, विवेक जागृत होता। तब उसको समझता कि इसके साथ साथ, बाहर की दुनिया के साथ साथ, मैं अपने भीतर की दुनिया को भी जानू, स्व को भी जानू कि मैं कौन हूं भाई। तो अध्यात्म का अर्थ अध्ययन म का, मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक क्या है, इसको जानना, समझना। ये सिकंदर को समझ में आया, उसने दुनिया जीती और पता चला कि मैं अकाली मर रहा हूँ, और अकाली मर रहा हूँ और सब छूट रहा, सब छूट रहा, कुछ भी मेरे साथ नहीं आ रहा। तो उसने ये कहा कि जब भी मेरी शव यात्रा निकले, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल के रखना, खुले रखना, मुट्ठी बंद नहीं रखना। तो जब उसकी शव यात्रा निकलती, लोग देखते तो पूछते, अरे ये कैसे हुआ, हाँ, इतना बड़ा सम्राट की अर्थी निकल रही, उसके हाथ बाहर क्यों निकले? तब उसकी जो इच्छा रहती कि मेरे शिव यात्रा कैसे निकले हो, ये समझा के बताते कि सिकंदर की इच्छा थी कि मैंने इतने युद्ध लड़े, इतना पैसा कमाया, पूरी दुनिया जीतने की कोशिश की, लेकिन मैं खाली आया। ये इनर एम्प्टीनेस। और ये इनर एम्प्टीनेस तभी खत्म होता कि जब आदमी स्व को जानता और भीतर जाके उस चेतना को जानता, मानता नहीं। क्योंकि मानने वाले ये अज्ञानी लोग हैं, और ये अज्ञानी लोगों में अहंकार रहता है, यही अतिरेकी बनते। और जितने भी युद्ध हो रहे, कलह हो रहे, ये एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार रहे, सारे अज्ञानवश किए गए कृत्य है। ये हमको समझना, ये आध्यात्मिकता क्या है, ये सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी है बुद्ध की। ये जानना है, समझना है। तो वो स्व क्या है हमारा, इतना ही कहना चाहूंगा कि स्व तो हमारे भीतर नाम रूप के पार, बॉडी माइंड के पार एक चेतना है, जो जन्म के पहले थी और मरने के बाद भी चेतना रहती है। कि चेतना एक ऐसी अल्टीमेट एनर्जी है
नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, वो अजन्मा अमृत तत्व, उसको जानना समझे, तब हमारे भीतर का एम्प्टीनेस खत्म होता और आदमी को लगता कि मैं चैतन्य हो गया, वो मैं चेतना हो गया, अब मेरी मृत्यु नहीं है। जब मेरी मृत्यु नहीं है, जैसे वस्त्र हम पहनते हैं जीर्ण होने के बाद छोड़ देते, ऐसे ही मनुष्य इस शरीर के भीतर रह के शरीर के द्वारा अच्छे अच्छे काम करता, साधना करता, सिद्ध होता, बुद्ध होता, और शरीर इस साधना के द्वारा शरीर मन भावनाओं को शुद्ध करता और बुद्ध होता, तब उसको पता चलता कि मैं कौन हूं, मेरा स्व क्या, मेरे भीतर का बुद्ध, मेरे भीतर की बोधि संबोधि, और बोधि संबोधि से एक जो चेतना निर्माण होती उसको हम बुद्ध बोलते। तो फिर सिद्धार्थ गौतम बोलते मैं बुद्ध हो गया। और बुद्ध मृत्यु नहीं है, सिद्धार्थ की मृत्यु है, शरीर की मृत्यु है, मन की भी मृत्यु होती, लेकिन हमारे भीतर की जो बुद्धत्व है उसकी मृत्यु नहीं होती। इसको जानना स्व है, और ये अध्यात्म, और इस अध्यात्म से मनुष्य इतना तृप्त होता, हाँ, कि उसको किसी चीज की आवश्यकता रहती, और जो तृप्त होता वो मुक्त, जो सो को छोड़ता, जो मोह को छोड़ता और बाहर की दुनिया में चले जाता, आशा आकांक्षा पूरी होती नहीं, वो कभी भी तृप्त नहीं होता, और जो तृप्त नहीं होता मुक्त नहीं होता। और तो बुद्ध की शिक्षा मुक्ति के ऊपर है, मुक्त कैसे होना, हाँ, और जो दुख है बाहर के जीवन का, उससे मुक्त कैसे होना, तो पूरा सटीक विज्ञान, इसमें कोई मानने वाली चीज नहीं, ये सारी जानने वाली चीज है, ये अनुभव की यात्रा है, ये किताबें पढ़ने की, चर्चा करने की, हाँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये है अध्यात्म। तो अध्यात्म का अर्थ, तो स्वाध्याय का अर्थ गहराई में हम जब इस मार्ग पर चलते तो समझ में आता। और ये आपने जो पूछा कि अध्यात्म क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, ये मैंने आपके सामने शब्दों के रूप में समझाने की कोशिश की। अगर इसको समझते तो आपका जीवन सफल हो सकता, और आपके साथ साथ आपके परिवार का जीवन सफल हो सकता, फिर आपके समाज का और सारे मानव जाति का जीवन सफल होता। मैं यही आशा आकांक्षा करता हूँ कि आप इसको समझे, जाने, अपने जो जो कुटुंब है, अपना जो परिवार है, अपने जो कर्तव्य है, हाँ, वो सारे पूरे करते करते अपने स्व को जानने की कोशिश करें, मोह को जानने की कोशिश करें। और वो जो भीतर का स्व है वो स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, वो एटर्नल कॉन्शियसनेस। और ये मेडिकल में भी लिखा हुआ, मेडिकल की किताबें में लिखे तो ये लिखा है। तो मेडिकल की सबसे हाईएस्ट जो चीजें, कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन, बॉडी इमेज, और ये सारी चीजें मेडिकल में एक्सप्लेन किया हुआ, तो किसी भी डॉक्टर को बता रहे तो आप इसको जाने, हाँ, और अपना जीवन सफल बनाए। आपने बहुत शांति से मुझे सुना, तो इसलिए मैं आप सबके प्रति अनुग्रहित हूँ, और आपके भीतर जो बोधि चेतना है उसको फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। नमो बुद्धा, नमो धम्मा, नमो सत्य, नमो बोधि सत्य। नमस्कार भंते जी, आपने बहुत ही अच्छा समझाने की समझाया है हमें, और इसको समझने के लिए थोड़ा-थोड़ा वक़्त लगेगा और आपका गाइडेंस लगेगा कि एक-एक चीज़ को छोड़ते जाना है। जिस चीज़ को हम देख सकते हैं उसको छोड़ते जाना है, बिकॉज़ जिसको हम देख पा रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। ऐसे करते-करते एक उस पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, एक बॉल ऑफ लाइट के तक पहुँचना है जो एक्चुअली मैं हूँ, मेरा ट्रिगर है, मेरा कॉन्शसनेस है, प्योर एनर्जी। तो जब मैं आपको सुन रही थी ना, तो मुझे थोड़ा जो साइ-फाई मूवी में दिखाते हैं कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। आई थिंक समव्हाट ये वही एनर्जी है, प्योर एनर्जी, क्योंकि जब हम अपने आप को एक प्योर कॉन्शियस एनर्जी में तक पहुँच पाते हैं, तो हमारे लिए लिमिटलेस हो जाती है चीज़ें, हमारे लिए कोई टाइम एंड स्पेस की बाउंड्रीज़ नहीं रहती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब मनुष्य असीम रूप धारण कर लेता, हाँ, उसकी सीमाएं टूट जाती है। हाँ, जब असीम स्वरूप धारण कर लेता ना चेतना के स्वरूप में, तो उसको लगता कि मेरे भीतर जो चेतना है वो आपके भीतर चेतना है, और हम चेतना के महासागर में, सागर में उठी लहर है, यहाँ कोई दूसरा नहीं, मैं हूँ। तो आपके भीतर मैं हूँ, मेरे भीतर आप है, और जब मेरे भीतर सब है, सबके भीतर मैं हूँ, तो करुणा, मैत्री, मुदिता, समता, कृतज्ञता का उदय होता है, और फिर उसको वो कुछ भी गलत चीज नहीं करता। हाँ? ये है सद्धम्म, इसको बुद्ध ने बोला श्रद्धा। हाँ,
आपने बहुत सटीक विश्लेषण किया शॉर्ट में। हाँ, तो हम ये आगे और भी समझेंगे कि साइंटिफिक बुद्धिज्म एक्चुअली भगवान बुद्ध ने हमें जो तकनीक बताई है ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनने की, वो तो हम बिल्कुल हाँ, सीखेंगे और उस रास्ते पे हम आगे-आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें वक़्त दिया और इतना अच्छा ज्ञान दिया। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, नमो।